आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवंस के ऑफिशियल एपिसोड 50 के पार्ट 2 पर। एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं शाओयेन को, जो कि आकर माउंटेन्स एरिया में दोबारा से अपनी मिली न्यू टेक्निक को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि शाओयेन ने इस टेक्निक को यूज करना सीख लिया हुआ है, मगर जहाँ तक मुझे लगता है अभी के लिए शाओयेन को इस टेक्निक को यूज करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी का यूज करना पड़ रहा होता है। और ओपन माउंटेन सील जबकि एक हायर रैंक की स्किल है, तो उसी की वजह से ही शाओयेन को कम एनर्जी में इसको यूज करने के लिए इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। मगर अभी के लिए जैसे ही शाओयेन इस टेक्निक को यूज करता है तो इसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता, ना ही उतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन इस टेक्निक में मौजूद होती है और ना ही इस अटैक में ज्यादा पावर और प्योर स्ट्रेंथ मौजूद होती है। जिसके पीछे की रीजन ये है कि शाओयेन ने इसमें ज्यादा एनर्जी को कंडेंस नहीं किया होता। मगर जहाँ तक मुझे लगता है टाइम के साथ साथ शाओयेन इसे इतना ज्यादा प्रैक्टिस तो कर ही लेगा कि शाओयेन अपनी कम सोल पावर को इसमें कंडेंस करवाने के बाद आसानी से इसके ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स को ले लिया करेगा और कम पावर के थ्रू भी इसकी डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा अमेजिंग हुआ करेगी। जिसके साथ ही शाओयेन जैसे ही इस टेक्निक को यूज कर लेता है तो उसी के साथ ही मास्टर यहाँ पर आ जाते हैं और आते ही शाओयेन से कहते हैं तो ये ओपनिंग माउंटेन सील है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे। ये सच में एक हाई ग्रेड अर्थ लेवल की कॉम्बैट स्किल है जो कि अपने नाम के लिए टोटली वर्दी है। और इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के क्लैन में भी लोगों का इसे ट्रेन करना कोई आसान काम नहीं होने वाला और ना ही हर कोई इसे ट्रेन कर सकता है। ये टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है मगर गलत बात तो ये है कि ऑन द रिकॉर्ड गॉड सील टेक्निक जो कि शुनार ने कास्ट की थी, ऐसी सिर्फ 2 ही सील्स मौजूद हैं। मगर उसी के साथ ही मास्टर शाओयेन को कहते हैं तुम्हें अभी भी शुनार का ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर तो तुम इस गॉड सील टेक्निक को इसकी मैक्सिमम लिमिट तक ट्रेन करते हो और अपने एक्सट्रीम लेवल पर इसे लेकर चाहते हो तो इससे तुम स्काई लेवल कॉम्बैट मूव्स के साथ भी कंपेयर करवा सकते हो। और इसी के साथ ही साथ अगर तुम्हें शुनार ने 2 सील्स दे दी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी यही उसकी लिमिट थी, उसके अलावा तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं देने वाला। तो तुम्हें जितना मिला है तुम्हें उतने के लिए ही ग्रेटफुल रहना चाहिए। जो सुनते ही शाओयेन इस बात पर एग्री हो जाता है और इसी के साथ ही कहता है जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है मुझे इस बात का डर है कि युनशेन की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा इम्प्रूव होती जा रही होगी। और अगर तो युनलैन क्लैन ने साउल हाल के साथ हाथ मिला लिया तो तब के वक्त मुझे जितना हो सके उतनी ज्यादा प्रेपरेशंस को एडवांस में रेडी रखना होगा, क्योंकि तब के वक्त मैं आपकी हेल्प नहीं ले सकता। आपको तब के वक्त छुपे ही रहना होगा। और इसी के साथ ही साथ मुझे मौका देखते ही युनशेन को किल करने का भी प्लान बनाना होगा, क्योंकि मैं युनशेन को ज्यादा देर टाइम नहीं दे सकता। और अगर हमारी फाइट के दौरान युनशेन को एक भी मौका मिल जाता है तो युनशेन और भी ज्यादा गुस्से से मेरे पीछे आने वाला है, जिसकी वजह से मुझे उसे सेकंड चांस नहीं देना बल्कि इसी चांस में उसे किल करना है। मगर उसी के साथ ही मास्टर शाओयेन से कहते हैं अगर तो तुमने गॉड सील टेक्निक की सेकंड सील को मैनेज कर लिया और इसे ट्रेन कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीतने के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे और तुम युनशेन को किल करने में काफी हद तक एडवांसली कामयाब हो जाओगे। जिस पर शाओयेन मास्टर को कहता है मैंने अभी तक फर्स्ट सील को ही अच्छे से मास्टर नहीं किया हुआ और उसी के साथ ही साथ सेकंड सील को मास्टर करने के लिए की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स 2 हुआंग लेवल की हैं, जो कि मैं अभी पूरी ही नहीं कर सकता। 2 हुआंग लेवल पर जाने के बाद ही मैं सेकंड सील को ट्राई कर सकता हूँ। जो सुनते ही मास्टर अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को एक्टिव कर लेते हैं और उसी के साथ ही शाओयेन से कहते हैं अगर तो ऐसी बात है तुम्हारे पास अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग अटैक मौजूद नहीं है तो फिर तुम तीनों टाइप्स की हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन करने की कोशिश कर सकते हो और तब के वक्त गॉड फ्यूरी लोटस को क्रिएट कर सकते हो, जो कि तुम्हें काफी ज्यादा फायदा देने वाला है। मगर तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तीनों फ्लेम्स को एक साथ कंबाइन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है। ये इतना ही मुश्किल हो सकता है जितना कि तुमने ओपन माउंटेन सील को सीखा है, या फिर ये इससे ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। जो सुनते ही शाओयेन कहता है मैं फिर इसे ट्राई कर देख लेता हूँ। और इसी के साथ ही शाओयेन तीनों फ्लेम्स को एक साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है और कंबाइन करते हुए गॉड फ्यूरी लोटस को क्रिएट करने की कोशिश करने लगता है। मगर जैसे ही शाओयेन काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहा होता तो उसी के साथ ही शाओयेन कहता है ये तो सोचने से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। जिस पर मास्टर शाओयेन को बताते हैं
हैं। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि 3 फ्लेम्स को एक साथ कंबाइन कर यूज करना कोई आसान काम नहीं है और अभी के लिए तुम इतने ज्यादा अमेजिंग भी नहीं हुए कि तुम एक साथ 3 फ्लेम्स को कंबाइन करने के बाद उन्हें होल्ड भी कर पाओ। अगर तो मैं बात करूं अपनी पीक के दिनों की तो तब के वक्त भी मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मेरे लिए भी सच में काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता था कि मैं तीनों फ्लेम्स को एक साथ कंबाइन कर यूज कर पाऊं। मगर उसी के साथ ही शाओयेन मास्टर से कहता है जब तक मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेता तब तक मुझे इस बात का पता कैसे चलेगा कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर नहीं। मैं इससे ही प्रैक्टिस करने वाला हूँ और मैं इस बात का प्रॉमिस भी करता हूँ कि मैं इसे मास्टर कर लूंगा। जिसके साथ ही शाओयेन दोबारा से तीनों फ्लेम्स को कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है जिसमें कि शाओयेन को काफी मर्तबा फेलियर भी देखने को मिलता है और इसी के साथ ही साथ शाओयेन का काफी ज्यादा टाइम भी गुजर रहा होता है जहाँ पर डे बाय डे शाओयेन इसी कोशिश में लगा रहता है कि वो तीनों फ्लेम्स को कंबाइन करने के बाद एक लोटस को क्रिएट कर सके जो कि शाओयेन का अभी तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव होने वाला है। जिसके साथ ही मास्टर शाओयेन को कहते हैं तुम्हारी डिटर्मिनेशन और तुम्हारे पैशन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक दिन ऐसा करने में जरूर कामयाब हो जाओगे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं शाओयेन ने इसे हंड्रेड्स ऑफ टाइम क्रिएट करने की कोशिश कर ली होती है मगर हंड्रेड्स ऑफ टाइम ही शाओयेन फेल हो चुका होता है और बेइंतहा मर्तबा इससे प्रैक्टिस करने के बाद शाओयेन इस टेक्निक को सिर्फ इतना ही सीख पाता है कि शाओयेन अपने फायर के अंदर मौजूद सारी कंडेंस हो रही पावर को कंट्रोल कर पा रहा होता है जिसकी वजह से अभी के लिए तीनों फ्लेम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हुए ब्लास्ट नहीं हो रही होती। जिसके साथ ही शाओयेन दोबारा से इसी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करने लगता है मगर यहाँ पर जैसे ही शाओयेन इस मॉन्स्टर के साथ टकराता है तो इस जंगल के मॉन्स्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है मगर वहीं पर शाओयेन की बॉडी पर एक स्क्रैच तक भी नहीं आता जहाँ से मुझे समझ ये नहीं थी आ रही कि मैं आप सबको ये बताऊं कि शाओयेन की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है या फिर स्टूडियो ने इसे सिर्फ फन के लिए ही यूज किया है क्योंकि जबकि शाओयेन डीप माउंटेन एरिया में मौजूद है तो यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स इतने भी ज्यादा आसानी से किल होने वाले नहीं हैं जिनके साथ कोई भी आकर लगे तो उन मॉन्स्टर्स की हालत खराब हो जाए और वहीं पर उस इंसान को एक स्क्रैच तक भी ना आए इवन कि उसे इस बात का पता भी ना हो कि मैं किसी मॉन्स्टर के साथ टकराया हूँ। आप सबको शाओयेन की फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर स्टूडियो का फन इन दोनों में से कौन सी रीजन लगती है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं शाओयेन फाइनली कुछ देर के लिए तीनों फ्लेम्स को कंबाइन करने में कामयाब भी हो जाता है मगर दोबारा से वो तीनों फ्लेम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हुए अपना कांटेक्ट छोड़ देती हैं और एक दूसरे को ऑपोजिटली सप्रेस करने की कोशिश कर रही होती हैं। मगर अच्छी बात तो ये है कि शाओयेन ने इसे थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख लिया होता है। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है आखिरकार इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद इतने दिन का टाइम देने के बाद मैं इतना कामयाब तो हुआ हूँ कि मैंने थोड़ी सी प्रोग्रेस कर ली हुई है। जिसके साथ ही शाओयेन को सारे टीम मेंबर्स का पैगाम आ जाता है जो कि सारे ही तैयार होते हैं और शाओयेन के जामा एम्पायर में जाने का टाइम हो चुका होता है। जिसके साथ उठते ही शाओयेन कहता है आज के दिन के लिए मैंने 3 साल तक का वेट किया है और आज आखिरकार वो दिन आ चुका है जब के वक्त मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके साथ ही शाओयेन सीधा पेन गेट में लास्ट टाइम के लिए गुड बाय करने के लिए आ जाता है और यहाँ से अपने टीम मेंबर्स को गैदर करते हुए यहाँ से जाने लगता है और उसी के साथ ही एल्डर सूचियान शाओयेन से कहते हैं क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो। जिस पर शाओयेन उन्हें बताता है मेरे सेकंड ब्रदर ने ऑलरेडी सारी प्रेपरेशंस को कंप्लीट कर लिया हुआ है और इन कुछ सालों में आपने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है और मुझे बहुत ही अच्छे से डील किया है जो कि मैं कभी भी नहीं भूलने वाला और हमेशा इस बात को याद रखने वाला हूँ। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर शाओयेन से कहते हैं तुम्हें हेसिटेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। और उसी के साथ ही साथ मैं यहाँ से शाओ क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को पर्सनली भेज दूंगा ताकि तुम्हारे पीछे की सारी मैनेजमेंट भी ठीक रहे। जिसके साथ ही शाओयेन बाकी सब से कहता है हमारी 3 साल की फ्रेंडशिप को भी मैं कभी भी नहीं भूलने वाला। तुम सब ने भी मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है और अगर आने वाले टाइम में तुम में से किसी को भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम लोग जियामा एम्पायर में आकर मुझे ढूंढ सकते हो और मैं तुम्हारी हर तरह की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जो सुनते ही होचिया कहती है तुम्हारा बात करने का स्टाइल भी ब्लैक कॉर्नर डोमेन के लोगों की तरह ही काफी ज्यादा चेंज हो चुका हुआ है। और यहाँ पर होचिया का शाओयेन को कहने का मतलब ये होता है कि मुझे तुम्हारी बात पर इतनी आसानी से बिलीव नहीं आने वाला। जिसके साथ ही वो हाउ शाओयेन से कहता है जैसे ही मैं 2 वोंग लेवल का ब्रेक थ्रू कर लूंगा तो मैं भी जियामा एम्पायर में आने वाला हूँ और मैं भी वहाँ पर आकर तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते ही शाओयेन कहता है अगर ऐसा हो जाता है तो जिस दिन तुम जियामा एम्पायर आओगे उस दिन हम लोग अच्छे से पार्टी करने वाले हैं। जिसके साथ ही शाओया आते ही शाओयेन से कहती है तुम्हें यहाँ से जाते हुए अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। और उसी के साथ ही सेकंड गर्ल शाओयेन को आल्सो चेयर करती है और उसे जाते हुए अच्छी विशेस भी
देती है, जिसके साथ ही शाओयेन दोनों को बताता है जैसे ही मैं चियामा एम्पायर में जाकर अपने सारे इश्यूज को सॉल्व कर लूंगा तो उसके बाद मैं किसी को बेचकर तुम सबको इन्फॉर्म कर दूंगा और तुम सबको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर जैसे ही शाओयेन इन दोनों लड़कियों के साथ बात कर रहा होता है तो क्वीन सच में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसे कि आप लोग जेलसी भी कह सकते हो, और क्वीन शाओयेन को यहाँ से जल्दी से चलने का कहती है, जिसके साथ ही शाओयेन सबको गुड बाय करते हुए फाइनली यहाँ से निकल पड़ता है। और शाओयेन के जाते हुए उसके साथ उसकी स्ट्रॉन्ग टीम भी मौजूद होती है, जिसके जाते ही हुचिया कहती है क्या आपको ऐसा लगता है कि शाओयेन इस मर्तबा अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं। जो सुनते ही ग्रेट एल्डर कहते हैं मेरा इस पर आंसर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। युनलैन क्लैन जो कि जियामा एम्पायर और साउथ वेस्ट के युनलैन क्लैन जो कि जियामा एम्पायर और डोशी कॉन्टिनेंट के साउथ वेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा मिसिंग क्लैन है। शाओयेन की फाउंडेशन उनके सामने काफी ज्यादा वीक है, मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शाओयेन कामयाब हो जाएगा, क्योंकि मुझे शाओयेन पर बिलीव है। और उसी के साथ ही साथ शाओयेन ऐसा इंसान है जिसे के मिरेकल्स को क्रिएट करना आता है। तो उसी के साथ ही शाओया कहती है तब के वक्त हमारे अंकल शाओ को ऐसा लगता था कि तुम हमारे क्लैन और हमारी शाओ फैमिली के अकेले ऐसे इंसान हो जो कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो। मगर आज के दिन मुझे भी इस बात पर बिलीव हो चुका हुआ है कि सच में हमारे क्लैन में तुम ही सबसे ज्यादा मिसिंग हो। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं फेंग सिटी या फिर शाओ क्लैन के ब्लैक कॉर्नर डोमेन के हेडक्वार्टर्स को, जहाँ पर शाओली ने अपने साथ अपनी फोर्सेस को गैदर कर लिया होता है। और उसी के साथ ही एक फॉलोअर उसे बताता है सेकंड लीडर हमारे शाओ क्लैन के सारे मेंबर्स एक साथ गैदर हो चुके हुए हैं, जिनमें हम 3 लोग टायर 8 2 वोंग लेवल के प्रैक्टिशनर्स हैं, और इसके बाद मैक्सिममली बाकी के सारे पीक 2 लिंक के प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं। जिसके साथ ही शाओली कहता है चियानियन क्लैन, लोचा क्लैन और वाइल्ड लाइन क्लैन, आखिरकार वो लोग यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं आए। जो सुनते ही सोमेई की आवाज आती है और वो शाओली से कहती है क्या तुम मुझे देखने के लिए इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो, क्या कहीं तुम मुझे मिलने के लिए ज्यादा जल्दी तो नहीं करना चाहते। जिसके साथ ही शाओली जैसे ही अपने सामने देखता है तो तीनों बिग फैक्शन क्लैन लीडर्स यहाँ पर आ चुके होते हैं, और उनके साथ भी काफी ज्यादा 2 वंग लेवल के प्रैक्टिशनर्स मौजूद होते हैं। जिसके साथ ही जैसे ही ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो आते ही सोमेई कहती है देखो मैं तो यहाँ पर आ चुकी हूँ। और इसी के साथ ही एल्डर जियान ये कहता है ब्रदर शाओ काफी ज्यादा मिसिंग है, तुमने ब्लैक कॉर्नर डोमेन में से ऑलरेडी काफी ज्यादा मिसिंग सी पावर को गैदर कर लिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिस पर शाओली उसे बताता है अगर तो मेरे थर्ड ब्रदर की टायर 6 लेवल की एल्केमिस्ट आइडेंटिटी को देखा जाए तो फिर इतनी सी पावर को गैदर करना कोई भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। जिसके साथ ही दोबारा से एल्डर कहता है मगर क्लैन मास्टर शाओ यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है। और इसी के साथ ही सोमेई कहती है शाओयेन क्लैन का मेन मास्टर है, जिसकी वजह से उसका यहाँ पर सबसे पहले मौजूद होना जरूरी था। जिसके साथ ही इन सबको शाओयेन की आवाज आ जाती है जो कि अपने साथ ग्रेट पावर को लेकर यहाँ पर पहुँच चुका होता है, जहाँ पर शाओयेन के साथ क्वीन मेड्यूसा, लिन यान, जियान, लिन शुया और लिu चिंग मौजूद होते हैं। और इसी के साथ ही शाओयेन की जियामा एम्पायर जाने की स्टोरी स्टार्ट होती है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।